अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, थ्योरी तो पढ़ ही लिया हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। तो पहला देखो, इसका 3-4 मेथड है बनाने का, उसमें मेथड 1 बताते हैं तुमको कि इसका ग्राफ ड्रॉ कर लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x-3 का ग्राफ ड्रॉ कर लो। एफ एक्स को आप y बोलते हो ना, तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे, 2 पॉइंट कम से कम चाहिए ना तुमको, तो x इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें 0, तो y-3। फिर क्या कर दो, y को 0 कर दो, y को 0 करोगे तो x क्या मिलेगा 3/7। मतलब 2 पॉइंट मिला अब तुमको 0, -3 और एक मिला 3/7, 0। बना लो। 0-3 कहाँ होगा, नीचे होगा काफ़ी दूर यहाँ पे, और 3/7 तो यहाँ कहीं होगा, और y 0 है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से तुम्हारा बन जाएगा। अब तुम इसका डोमेन तो आ रहा है, इसमें कोई भी x1 x2 लो, कोई भी x1 x2 चाहे इधर ही क्यों ना है, तो आप जो है अगर x1 लेस देन x2 ले रहे हो फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इन R, मतलब फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R, माने R के अंदर x1 x2 आ रहा हो, तो आप क्या पा रहे हो कि f ऑफ x1 का वैल्यू छोटा ही हो रहा है f ऑफ x2 से। क्यों? अब कहोगे कि सर ये तो बहुत ज़्यादा है, f ऑफ अगर ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, तो हम बोलेंगे कि x1 तो निगेटिव है तो छोटा है, तो ये लंबा दिख रहा है सर, ये छोटा दिख रहा है सर। अरे भाई निगेटिव में ये दिख रहा है ना, माइनस ऑफ x1 होगा ना ये, और ये माइनस में होगा ना, समझ पा रहे हो, ये नेगेटिव में बड़ा है तो ये छोटा हुआ ना। और इधर भी आके देखो तो यहाँ पे तो f ऑफ x1 साफ दिख रहा है f ऑफ x2 से छोटा। तो अगर हम बोले कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारा फंक्शन, हम ग्राफ पे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि हियर फ्रॉम ग्राफ, यही बात लिख दो, हियर फ्रॉम ग्राफ any x1 less than x2, then f of x1 is also less than f of x2, then function is increasing। लिख सकते हैं, या फिर इसी की जगह पे क्या लिखते हैं, if we go along graph we observe x increases then y is also increases, ये लिख देंगे, बस हो गया सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, मेथड 2 क्या है, अभी पढ़ें, विद द हेल्प ऑफ dy/dx। आपको क्या करना है, सिंपली f ऑफ x इज इक्वल टू आपको 7x-3 दिया हुआ है। आप सबसे पहले क्या निकालो, f'(x), तो आया 7, f'(x) 7 आ गया, तो मतलब कांस्टेंट, और 7 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पे क्या पाया कि f'(x) इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज 7 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। दिस इम्प्लाई f(x) अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो समझ लेना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो। बताए थे ना 3 प्रकार का ग्राफ, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, बताया गया था ना। तो इसमें से ये वाला ग्राफ है, ये देख रहे हो, हमेशा स्लोप पॉजिटिव है, f'(x) पॉजिटिव है। तो ये बात अगर अपने दिमाग में नहीं रखोगे कि dy/dx अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा होगा, या तो ये टाइप का ग्राफ होगा, या कांस्टेंट ग्राफ होगा, या तो ये टाइप का ग्राफ होगा, या कांस्टेंट होगा, ये ऐसे ऊपर बढ़ रहे होंगे, तो आप कभी भी dy/dx को सोच भी नहीं पाओगे। आप अपने दिमाग में ये ग्राफ बिठा लो, इसमें भी f'(x) पॉजिटिव, इसमें भी f'(x) पॉजिटिव, इसमें भी f'(x) पॉजिटिव।
और जब एफ डेस एक्स पॉजिटिव होता है तो ग्राफ देख ही रहे हो, इंक्रीज कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो ये भी बना सकते थे तुम, है ना, प्रूव्ड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है कि शो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वेयर x बिलोंग्स टू r इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। मतलब इसका डोमेन दिया हुआ है r, माने कहीं भी इसको दिक्कत नहीं है। ये वैसे भी दिख रहा है कि अलजेब्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर अंडर रूट है नहीं जहाँ से दिक्कत हो सकता है। तो कह रहा है कि ये मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और इनडिफरेंशिएबल है, ये बात तो क्लियर है। तो हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन है इंक्रीजिंग ऑन r। तो क्या आप क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ फटाक से बना लोगे जब तक कि रूट्स नहीं पता हो? नहीं बना सकते, है ना, नहीं बना सकते, है ना। बनाया जा सकता है, आपको बना के भी दिखाएंगे, इसका ग्राफ से भी हम आंसर देंगे और विदाउट द हेल्प ऑफ ग्राफ देंगे। अगर आपके दिमाग में dy बाई डी एक्स का पिक्चर हो और इंक्रीजिंग का पिक्चर हो, ये तीन प्रकार से फंक्शन इस तरह हो, इस तरह हो, इस तरह हो, इंक्रीजिंग है, और इन तीनों ही केस में dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। अगर ये बात अगर आपके दिमाग में है तब तो इस क्वेश्चन को बना लोगे। मतलब dy बाई डी एक्स का पॉजिटिव या निगेटिव डिसाइड कर देगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो निकालते हैं ना एफ डेस एक्स। तो एफ डेस एक्स क्या होगा, यहाँ से 3x स्क्वायर होगा, यहाँ से 3 2 जा 6x होगा, और ये प्लस 4। अब ये एफ डेस एक्स आ गया। अब बताओ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सोच के देखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब ऑलवेज पॉजिटिव होता है? तो तुरंत आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ याद आना चाहिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो तो कोई रूट्स ही नहीं मिलता है। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रूट्स नहीं मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के जैसा ही इस पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन हो जाएगा। तो अब जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखते हैं। तो ये -6 का स्क्वायर -4 × 3 × c का वैल्यू 4, तो ये 36 और -4 × 16 या 48 आया ना नेगेटिव, माइनस में 12। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, दिस इम्प्लाई क्या लिख देंगे कि एफ डेस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो अगर एफ डेस एक्स पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हुआ। दिस इम्प्लाई फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब कुछ लोगों को लगा कि ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका ग्राफ तो सर ये पर इस प्रकार का होता है, तो ये डिक्रीज भी कर रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है, आप कैसे कर सकते हैं इंक्रीजिंग है? अरे भाई एफ डेस एक्स का ग्राफ से नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड होता है, एफ एक्स के ग्राफ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड होता है। अगर आपको डिसाइड करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एफ डेस एक्स से, तो एफ डेस एक्स का पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मतलब एफ डेस एक्स अगर पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, और एफ डेस एक्स अगर नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग। आपको बताया क्या है, ठीक है। ये तो हुआ मेथड 1, ना हम ग्राफ बनाए ना कुछ बनाए। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। वैसे कैसे, एक एक्स तो डायरेक्ट कॉमन दिखाई दे रहा है आप में, मतलब इसका ग्राफ बनाना चाहें तो देखो कैसे बनाएंगे। x³ - 3x स्क्वायर प्लस 4x है, इसमें सीधा x कॉमन दिख रहा है, तो एक रूट तो सीधा हमें दिखाई दे रहा है। अगला 2 रूट को के बारे में सोचते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो ज़रा, तो ये है -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × 4, तो ये तो हुआ 9 - 4 × 16, ये आया निगेटिव में 7। तो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन का मात्र एक ही रूट है और वो है 0। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो x = 0 से हमारा ग्राफ पास करेगा, और x³ है तो अगर हम x टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालें तो y भी हमको इन्फिनिटी देगा, और अगर हम x टेंडिंग टू -∞ डालें
तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी देगा, ये याद रखिए। यानी कि ग्राफ इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और जीरो से पास करेगा ही करेगा। तो ये हो गया, ये ग्राफ बन गया। तो ये नहीं दिख रहा है कि ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। हाँ, अगर आपको कनकेविटी का बारे में पता करना हो कि किस इंटरवल में वो कनकेव अपवर्ड होगा, किस में डाउनवर्ड होगा, तो इस चीज़ को हम लोग अभी जो है पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक चैप्टर है इसी में, मैक्सिमा और मिनिमा का चैप्टर, उसमें हम लोग को ये डिसीजन भी करने आ जाएगा कि कर्व अपवर्ड कनकेव होगा कि डाउनवर्ड होगा। इसको बोलते हैं अपवर्ड कनकेव, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड कनकेव। तो ये ऐसा लग रहा है ना कि ये अपवर्ड है और ये ऐसा लग रहा है कि डाउनवर्ड है, तो इसका भी डिसीजन करने हम लोगों को आ जाएगा, ठीक है ना। अभी बस तो यही पता चल गया कि ये भाई इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो ये मत समझना कि एफ डेस एक्स क्वाड्रेटिक है तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी है। एफ डेस एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है एफ एक्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और एफ एक्स का इंक्रीजिंग करना मतलब डिसाइड करता है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये नहीं कि एफ एक्स का पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है, ऐसा नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी में अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रूफ दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स इज ए पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, बी पार्ट आपको प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली, इसका मतलब है ऊपर वाला लिखा गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई ओपन इंटरवल, एंड सी पार्ट है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। इसका मेथड 1 देखिए, मेथड 1 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ के हेल्प